हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक मैथ्स और अबैकस के बेसिक डिफरेंस के बारे में। बहुत से पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि उनके बच्चों को उनको वैदिक मैथ्स में डालना है या अबैकस में डालना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। अबैकस जो है वो चाइना और जापान से आया है। ये जो है वो 2500 इयर्स पुराना है। और वैदिक मैथ्स जो है वो हमारे इंडिया का है और इसको हमारे एशियंट जो मैथमेटिशियंस थे, जो पुराने ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था कैलकुलेशन के लिए। और ये हमारे अथर्ववेद से लिया गया है। इसको भारतीय तीर्थाजी महाराज ने 1800 में इंट्रोड्यूस किया था और इसके सारे ट्रिक्स को कलेक्ट करके एक बुक तैयार किया था। हमारे एज ग्रुप की बात करें तो अबैकस को 5 to 14 इयर्स के बच्चों को सीखना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं, अपर केजी से लेके 5th to 6th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, उनको अबैकस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक मैथ्स के लिए ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है, वो 10 साल के बाद कोई भी उसको सीख सकता है। अबैकस को टूल की जरूरत रहती है। अबैकस का एक टूल रहता है, एक टूल के ऊपर प्रैक्टिस किया जाता है। अबैकस को एक टूल की जरूरत रहती है, लेकिन वैदिक मैथ्स को ऐसा कोई टूल की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ पेन और पेपर पे ही किया जा सकता है। के 8 लेवल्स होते हैं और उसको कंप्लीट करने में 2 इयर्स या 2.5 इयर्स भी लग सकते हैं बच्चों को। वैदिक मैथ्स में 4 लेवल्स होते हैं और उसको 8 to 10 मंथ्स में कंप्लीट किया जा सकता है। अबैकस में लिमिटेड कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बस इन्हीं को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसका सिलेबस बहुत ही लिमिटेड होता है। लेकिन वैदिक मैथ्स में हायर कैलकुलेशन जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो सॉल्व होते ही है। उसके बड़े नंबर्स में जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डिवीजन होते हैं, वो भी सॉल्व होते हैं। लेकिन उसके अलावा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फैक्टराइजेशन, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं वैदिक के ट्रिक के द्वारा। अबैकस को प्योरली मेंटल मैथ्स कहा गया है, वो इसलिए क्योंकि बच्चे जब कैलकुलेट करते हैं अपने दिमाग में, वो विजुलाइज करते हैं उस किट को और कहाँ पे बीट को अप करना है, कहाँ से डाउन करना है, वो इस चीज को विजुलाइज करके ही आंसर को सॉल्व कर देते हैं, इसीलिए उसको मेंटल मैथ्स कहा गया है। लेकिन वैदिक मैथ्स में ऐसा नहीं होता है, उसको मेंटल मैथ्स नहीं कहा गया है क्योंकि उसके हायर लेवल के कैलकुलेशन होते हैं। उसके लिए उसको पेन और पेपर पे ही सॉल्व करना पड़ता है। अबैकस को ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा गया है। अबैकस जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो इसलिए क्योंकि जब बच्चे दोनों हाथों से साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करते हैं तो उनका दोनों राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन दोनों एक साथ एक्टिवेट होता है। उसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होता है, विजुअलाइजेशन इंप्रूव होता है, लिसनिंग स्किल इंप्रूव होते हैं। तो उसके लिए उसको ब्रेन डेवलपमेंट कहा गया है। लेकिन वैदिक मैथ्स में ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कोई हेल्पफुल नहीं है। अबैकस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उसमें सिर्फ बेसिक मैथ्स है, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेकिन वैदिक मैथ्स का जो है वो हायर कैलकुलेशन होते हैं, जो एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो है ही, उसके अलावा भी क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें भी वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स के द्वारा हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा अबैकस और वैदिक का एक बेसिक डिफरेंस। मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, 5 to 14 इयर्स के हैं, तो आप उनको अबैकस में डालिए। वजह से उनका कंसंट्रेशन लेवल, लिसनिंग स्किल, विजुअलाइजेशन पावर, सब में वो स्ट्रांग हो जाएंगे और फिर बाद में उनको वैदिक मैथ्स में डाले और भी उनका मैथ्स स्पीड हो जाए। तो ये रहा, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।